तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, इन्होंने इस मिशन को जो खड़ा किया है, पहले तो मैं प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा, इनको आप थैंक्स कहिए, अपने ऑफिस में बुला के इनका सम्मान कीजिए कि आपके तथ्यानुसार आप जो भारत में आह्वान करते हैं युवाओं के लिए, गरीबों के लिए विभिन्न तरह के योजनाओं को धरातल पर हम भी गांव क्षेत्र से आते हैं। हमने वहाँ पे एक देखा है कि जैसे कि पहले जो होता था शराब लोगों को एकदम आसानी से मिल जाता था और आसानी से इंसान पी के मतलब होता है ना घर में मारपीट, एक तरह से घरेलू हिंसा भी उस टाइम लगाया गया था। चुनाव में अभियान में अकेला कर दिखाया, 15 सीट अकेला जिता कर लाया। इतिहास है, ना 1 रुपया लेने का काम किया। सर एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 में, आपके पार्टी, आपके संस्था की तरफ से क्या योगदान दिया जाएगा, मतलब कि नरेंद्र मोदी विकास मिशन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, हमारा नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर जो है पूरा सहयोग कर रहा। पार्टी दे अथवा न दे, मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए। आने वाला कल में कभी तो नरेंद्र मोदी जी का आंख खुलेगा, कभी तो अमित शाह जी का आंख खुलेगा, कभी नड्डा जी का आंख खुलेगा, कभी भारतीय जनता पार्टी का जो दल का नेता बड़ा हुआ, लीडर बना हुआ है, उसका भी आंख खुलेगा। एक दिन हमको उसको दिन को बनाना पड़ेगा। राज्यसभा हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे बोर्ड निगम हो, चाहे किसी प्रकार का प्रतिनिधित्व का हो, प्रदेश में कमान देने का काम उनका अधिकतम हमारा मजदूरी है। हम मांग के रहेंगे, लेके रहेंगे, उनको देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी विकास मिशन ये तय कर ली है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो 2025 की विधानसभा का चुनाव आ रहा है, हम टोटल देश में अपना पार्टी का अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। टोटल देश में अपना नरेंद्र मोदी विकास मिशन अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और लाने का काम करेगा। यही मेरी अंतिम आज घोषणा है। ये आवाज आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जाना चाहिए, अमित शाह तक जाना चाहिए, पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता बीजेपी के पास जाना चाहिए। ये आपका घोषणा करता हूं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार विद्यार्थी, नरेंद्र मोदी विकास मिशन चौगांव की ओर राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद। कि बदनामी हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वो नहीं बोल पाती थी। आज वो सामने रख सकती है, उसके लिए लड़ सकती है, तो पहले से तो कमी आया है। आपने 2 सवालों का जवाब दिया। एक तो बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लाभ योजना जो भी है पहुंचे महिलाओं तक, उन्होंने बताया। और उनका एक सबसे बड़ा ये स्वयं सहायता समूह है जो 112 बिहार पुलिस में जो भी महिलाएं जो है नियुक्त हुई, उनके बारे में बताया। एक आखिरी सवाल, शराबबंदी जो है महिलाओं का एक डिमांड था नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो आपने जो है कि इस पे अब महिला होने के नाते आपको मतलब कैसा लगता है कि क्या शराबबंदी बिहार में सफल है या विफल है? क्योंकि कटाक्ष करते रहते हैं विपक्ष पार्टी की शराबबंदी जो है कि विफल साबित हुई, लेकिन महिलाओं होने के नाते आपका इस पर क्या टिप्पणी है? देखिए, शराबबंदी पे तो हम कहेंगे जहाँ सफलता है तो वहाँ असफलता भी है, जहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ निगेटिव भी है। ऐसा कोई भी चीज नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता है जो सिर्फ पॉजिटिव ही हो। जो पॉजिटिव है निगेटिव है। शराबबंदी तो एक मतलब बहुत हद तक, बहुत मतलब 99% तक ये काम किया है। हम इसमें नहीं कहेंगे कि नहीं किया है। हम भी गांव क्षेत्र से आते हैं। हमने वहां पे एक देखा है कि जैसे कि पहले जो होता था शराब लोगों को एकदम आसानी से मिल जाता था और आसानी से इंसान पी के मतलब होता है ना घर में मारपीट, एक तरह से घरेलू हिंसा भी उस टाइम 90% कमी आई है। लेकिन अभी भी देखा जाता है कि होम डिलीवरी भी मिल जाती है शराब जो ब्लैक मार्केटिंग से। वो जिसके पास पैसा है वही ले सकता है, हम तो डायरेक्ट बोलेंगे, जिसके पास पैसा है वही ले सकता है। तो कम से कम जो गरीब है, जो थोड़ा मजबूर है, जो मतलब जिसके तक वो पहुंच रही है, इसमें तो कमी आई है ना। बचाना हमको समाज का अगर सुधार करना है तो हमको निचले स्तर से सुधार करना होगा। तो नीचे का स्तर तो हम 90% हम जरूर कहेंगे कि इसमें तो सुधार जरूर आया है। शराबबंदी पूरी तरह तो हम बोले ही, जहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ निगेटिव है, तो पूरी तरह कोई भी चीज तो कभी खत्म होती नहीं है। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम श्वेता कुमारी है। ये जो मिशन है नरेंद्र मोदी विकास मिशन, इसकी शुरुआत जो हमारे माननीय विनोद कुमार विद्यार्थी एक गार्जियन स्वरूप है, हमारे अभिभावक हैं, इनके दिल में एक कसक थी हमारे समाज के उत्थान के लिए। जो निचले तबके के हैं उनका उत्थान कैसे हो,
मैंने इनको देखा है धरातल पर काम करते हुए, गरीब गुरुआ का हाथ थामते हुए। जमीनी नेता किसको कहा जाता है, मेरे से ज्यादा कोई नहीं बता सकता है जी। मैं इनका करीबी हूं, आज से नहीं, मैं बचपन से इनको जानता हूं। मैं इन्होंने इस संगठन को खड़ा करने में अपनी क्या अहम भूमिका निभाई, शायद ही बीजेपी के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, इन्होंने इस मिशन को जो खड़ा किया है, पहले तो मैं प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा, इनको आप थैंक्स कहिए, अपने ऑफिस में बुला के इनका सम्मान कीजिए कि आपके कथनानुसार आप जो भारत में आह्वान करते हैं युवाओं के लिए, गरीबों के लिए विभिन्न तरह के योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, क्या वो धरातल पर जा रहा है? कभी आपने अपने पदाधिकारियों से पूछा? यही टीस, यही ललक एक दिल में थी जो इन्होंने अपने समाज के गरीब गुरुओं के उत्थान के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया। इस मिशन का एक ही लक्ष्य है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं गरीब गुरुओं के लिए, नीचे तबके के लोगों के लिए आ रहा है, उस योजनाओं को हर एक लोगों तक, जन जन तक कैसे पहुंचे, और इस योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए मैं हमेशा इनके साथ हूं। इन्होंने जो मिशन का बीड़ा उठाया है, मैं इनके रहमो करम हर कदम पे इनके साथ हूं। यदि मैं कहना चाहूंगा, ये मेरे अभिभावक हैं, ये कहेंगे बेटा तुम चलो मेरे साथ 24 आवर दो, तो मैं अपने समाज के उत्थान के लिए, मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूं, कानून समाज से आता हूं मैं, और मैं कानून युवा क्रांति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मेरा नाम मनु मयंक हुआ। मैं प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि एक बार कानून समाज के उत्थान के लिए कुछ कार्य कीजिए। आज हम लोग 76वीं वर्षगांठ आजादी के मना रहे हैं, लेकिन हमारे समाज से एक भी सांसद, विधायक, चेयरमैन, एमएलसी, एमपी कोई नहीं है। इसका लाभ हलवाई समाज ले रहा है, सिर्फ कानून हलवाई को लिख के। मैं प्रधानमंत्री को कहता हूं, इसका निरीक्षण कीजिए। जबकि बिहार में जातिगत जनगणना हुई, जब से उसके पहले मलाई खाता था कौन? हलवाई जाति। अब जब देखने को मिल रहा है कि हलवाई जो जाति है, जातिगत जनगणना के अनुसार 0.61% है, और बिहार में कानून की आबादी 30 लाख है, लगभग 30 लाख है, यानी कि 2.21% है हम लोग हैं बिहार में। यहां तो हमें एक भी सीट नहीं दिया जा रहा है, ना लोकसभा में, ना एमएलसी में, ना राज्यसभा में। मैं प्रधानमंत्री से कहना, समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मैं आह्वान करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि कृपया हमारे समाज को देखिए, और हम लोग हमेशा आपको वोट देते आ रहे हैं, हर क्षेत्र में वोट देते आ रहे हैं, जिसका कि असर राजनीतिक अलग अलग तरह के लोग जो हैं, हम लोगों पर दबंगता दिखाता है कि बढ़िया क्वालिटी का लोग बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो कानून समाज के उत्थान के लिए एक बार ध्यान दीजिए। हम लोग भी हैं आपके साथ, और जब तक हमारे कानून समाज का लीडर नहीं होगा विधानसभा में, लोकसभा में, तब तक हम अपनी आवाज को कैसे उठा सकते हैं? इसलिए मैं विनती करना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री से कि कृपया एक बार कानून समाज के उत्थान के लिए आप कार्य करें। धन्यवाद। दीजिएगा। मैं मनु मयंक, परबत्ता खगड़िया से, कानून युवा क्रांति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। वैसे मैं IT प्रोफेशनल हूं। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद।